अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है। अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर 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 है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है। अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है। जिस्म हो पुराना, कहे लोग बूढ़ा। जिस्म हो पुराना, कहे लोग बूढ़ा। मगर तू सनातन, मगर तू सनातन अनादि अमर है। मगर तू सनातन अनादि अमर है। अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर 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 है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है। अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है। तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। पिंजरा ये शरीर है। इस शरीर रूपी पिंजरे से कैसे प्यार हो गया। सवाल करते हैं, कितना प्यार करते हो, मरेगा शरीर और तुम कहते हो अरे मैं मर जाऊंगा। तू कैसे मर जाएगा। पिंजरा टूट जावे तो पंछी नहीं मरता, पंछी तो उड़ जाता है। तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। गगन में तू उड़ जा, गगन में तू उड़ जा, वही तेरा घर है। गगन में तू उड़ जा, वही तेरा घर है। अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है। अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे, तुझे किस
किसका डर है? अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है? तुझे भान हुआ कि बाहर खुशी है, तुझे भान हुआ कि बाहर खुशी है। लगा गोता अंदर, लगा गोता अंदर, तू शांति का घर है। लगा गोता अंदर, तू शांति का घर है। अरे तुम्हारे तुझे किसका डर है? अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है? तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। तू हस्ती से अपनी कि खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है? 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 तेरी गरज से पाप को सोई बागे, तेरी गरज से पाप को सोई भागे। मगर याद रख तू, मगर याद रख तू शेरे बबर है। मगर याद रख तू शेरे बबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है? अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है? तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। तू हस्ती से अपनी कि खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है? 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 देह मैं नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, ये मेरा अनुभव की बात हो जाए। सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, सुनी सुनाई बात तो भूल जाएगी। जैसे एक तोते को किसी ने पाला, जिससे खरीदा, उसने कहा तोता बड़ा अक्लमंद है, इसे जो याद कराओ फट याद कर लेगा, फट से बोल लेता है। तो उसने कहा अच्छा चलो कुछ करा के दिखाओ। उसने कहा क्या बोलवाओगे इससे? बोले उससे कहो कि मेरा नाम मिठू है। 2 बार बोला तो तोता बोले वापस मेरा नाम मिठू है। तो बड़ा खुश हुआ, कहते अब इसको सिखाओ। बोलो राम 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 राम। कहते लो नई चीज़ है तो 10 मिनट तो लगेंगे। तो वो 10 मिनट बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। तो तोता जी ने वो भी सीख लिया, बोले राम 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 राम। बोले तो बहुत अच्छा है। तो पैसा दिया, तोता खरीदा, घर ले आया।
पत्नी कहती अब ये शौक कहाँ से पाल लिया तुमने। पत्नियों को वैसे भी समझ नहीं लगती है पति करता क्या है। पैसा कमाओ, घर ला के दो, ये अपने आप काहे खर्च करते हो। अब बोले आ गया है ना, तो देखो कितना सुंदर है, देखो देखो इसको। तो बोले बोलो तोता तुम्हारा क्या नाम है। बोले मेरा नाम मिठू है। कहते अच्छा बोलो राम राम। तो बोले राम राम। पत्नी ने कहा अच्छा बड़ा होशियार है ये तो। पर पत्नी ठहरी, पत्नी कुछ तो करेगी कांड। तो पति देव गए काम को, तो गुस्सा आ रहा था कि मेरी मर्जी बगैर ये तोता कैसे ले आया। तो वो फिर दिमाग लगाया उसने कि तोता अगर जल्दी से चीजें याद कर लेता है, तो उसने तोते को नया लेसन शुरू दिया। तोते को नया लेसन पढ़ाया, हरी मिर्चें खिलावे उसको, हरी हरी मिर्चें खिलावे उसको, रोज उसको पाठ पढ़ावे, रोज उसको पाठ पढ़ावे उसको। अब तोता पढ़ गया पाठ जिस दिन, तो पतिदेव के आने से पहले ठीक मेन गेट पर उसने उसको टांग दिया, उसके पिंजरे को। जैसे ही पतिदेव अंदर आए तो तोते ने जो नया पाठ पढ़ा था ना वो बोलना शुरू किया। तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है। बोले मिठू ऐसे मत बोल। तो और जोर से बोले तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है। बोले क्या किया तूने। बोल मेरा नाम मिठू है। बोले अभी मिठू नहीं है, अब तो मिठू नहीं है। अब वो ऐसे उसको पाठ पढ़ा दिए गए कि वो जो किसने हरी मिर्ची खिलाई 4 दिन, तो पुराना पाठ भूल गया, नया पाठ सीख लिया। हमारा मन, लोगों ने पाठ पढ़ाया तुम देह हो, देह हो, देह हो, देह हो, और जन्म जन्म की शरीर से जो जुड़ी हुई आसक्ति है, मृत्यु का जो भय है, वो नया थोड़े ना, वो तो पुरातन है हमारा। तो वो अंदर काम कर रहा है, ऊपर से नई ट्रेनिंग, शरीर में हूं, शरीर में हूं, शरीर में हूं। तो जहां मृत्यु की जरा भी संभावना दिखी, जो ऊंची छत पे मत चढ़ो मर जाओगे, वहां न जाओ मर जाओगे, ये हो गया कुछ हो जाएगा, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, ये कुछ हो न जाए के चक्कर में ही तो देखो मैंने कईयों के देखा दुकान के बाहर हरी मिर्चा और नींबू टांगते। आप भी टांगते हो? ठीक है। हाँ, हरी मिर्चा नींबू टांगते। जिनके भी टांगते देखती हूँ मैं पूछती जरूर हूँ भाई क्यों लगाया। कहते जी नजर नहीं लगती। मैं किसने कहा जी, सब कहते। मैं उसका लॉजिक क्या है जी, हर चीज लॉजिक थोड़ी होती। ये भी बात सही, हर चीज लॉजिक नहीं होती। तो मैंने कहा तूने दुकान पे तो मिर्चा नींबू टांग दिए, पर तुझी को नजर लग गई तो। बोले ये तो मैंने सोचा नहीं। मैं फिर कल वो जो बंदा आवे ना मिर्चा नींबू लेने, तो एक मिर्चा नींबू अपने लिए भी लेना, कान में ऐसा टांग लियो। जैसे स्त्रियां बाली पहनती ना, तो तुम अपने कान में उसको टांग। अरे तुझे नजर लग गई, दुकान को ना लगी, कहानी तो भी खराब हो जाती। तो एक मिर्चा नींबू यहाँ पे टांगो, एक अपनी पत्नी के टांगो, उसके जूड़े में लगवा दो, एक अपने लड़के के लगवा दो, हैं एक अपनी डिक्री के लगवा दो, बिटिया के लगा दो, सब मिर्चा नींबू टांगे टांगे घूमो। अरे लोग क्या कहेंगे। मैं अब तुम्हें लोग क्यों दिख रहे हैं, ये जो तुमने टांगी है इस पर तब नहीं सोचते हो कि लोग क्या कहे। बोले जी सब लगाते हैं, वो लड़का आके रोज छोड़ जाता है, हम ले लेते हैं, सब कहते लगाना अच्छा होता है, हम लगा लेते हैं। अरे ये मिर्चा नींबू से तुम्हारा भय कैसे दूर हो जाएगा, बोलो कैसे दूर हो जाएगा। नया गाड़ी खरीदते हैं, पुराना जूता उस पर टांग देते हैं। बोले ये क्या है। बोले बुरी नजर वाले, आगे आपको पता ही है, जूता टांग देते हैं नजर नहीं लग जाए। नजर लगेगी तो क्या हो जाएगा। बोले नजर लग जाएगी तो हम मर जाएंगे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। देखिए गाड़ी का एक्सीडेंट होने से वो जूता तुम्हें नहीं बचा सकता है। अगर तुम ठीक से हाथ देता दाईं मुड़ने का, मुड़ जाता बाएं, एक्सीडेंट नहीं होगा क्या। उसमें जूता क्या करेगा बोलो। और इधर गाड़ी चला रहे, इधर फोन में बात कर रहे हैं, और फोन में किसी से झगड़ा हो रहा है, तो झगड़े में गुस्सा आ गया तो दोनों हाथ यूं यूं किए तो स्टीयरिंग व्हील छूट गया और वो जाके ट्रैक्टर से भिड़ गया। अब उसमें वो जूता क्या करेगा।
बोले माता जी का चुनरी रखा है, मैं उससे क्या होगा? बोले एक्सीडेंट नहीं होगा। माता जी का चुनरी क्या करेगा वहां पर? तो चुनरी अपनी खोपड़े में लगाओ ना, माथा सही रहना चाहिए। जो माथा दिमाग खा के गर्म हो जाता है, तो गर्म दिमाग होगा तो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देता है। बोले पता ही नहीं चला पाँव कब फिसल के ब्रेक की जगह एक्सीलेटर, सोचा ब्रेक लगा रहा हूं, जबकि एक्सीलेटर को दबा दिया और एक्सीडेंट हो गया। हमको इस भय से बाहर लाने के लिए दो चीजों को समझना होगा। एक, पहली बात, शरीर का मरना तय है। जो बना है वो टूटता है, बस रूल है ये। जो बना है सो टूटता है, जो जन्मता है सो, ये रूल है। अब ये रूल को तोड़ करके रावण को देखो ना, कैसी तपस्या करी, नाभि में अमृत भर लिया, आप कोई मुझे मार नहीं सकता, पर वो भी मरा ना। विभीषण ने भेद खोल दिया, रामचंद्र जी ने तीर सीधे मारा उसकी नाभि में, क्योंकि जब तक अमृत है तब तक मरेगा नहीं, ऐसा वरदान था उसको। देख लीजिए हिरण्यकश्यप को तपस्या करके क्या वरदान लिया था, मरा के नहीं मरा। फिर भी आपने तो कोई तपस्या ही नहीं करी है, कोई वरदान भी नहीं लिया है, तो आपके बचे रहने की तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। हाँ, कि सारा दिन टीवी देखा, अखबार पढ़ा, रोटी खाई, सोया, ढोकला खाया, फाफड़ा खाया, सो गए, टीवी देखा, गप मारी, गाना सुना, थोड़ा सा गरबा कर लिया, फिर सो गए, थोड़ा शादी, थोड़ा ब्याह, थोड़ा पैसा कमाया, थोड़ा लेन थोड़ा देन, और फिर रात सो गए। दिन खाने में रात सोने में निकल गया। भय से मुक्ति होगी कैसे? तो भय मुक्ति के लिए दो चीजें चाहिए। पहला श्रवण, दूसरा साधना। श्रवण माने सुनना कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। देह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ऐसे शरीर तो जाने आज तक कितने बार मिले और कितने बार चले गए। बार बार जन्म हो चुका है, तो हर जन्म में एक शरीर था। आई जो मिलके चला जावे, वो मैं कैसे हो सकता है? वो मैं नहीं हो सकता है। और जो घटता बढ़ता है, वो मैं कैसे हो सकता है? जो घटने बढ़ने का साक्षी है, वह मैं है। तो ऐसा श्रवण करना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को समझना। देह क्षेत्र है, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। देह नाशी है, मैं अविनाशी हूं। देह मरण धर्मा है, मैं अमृत स्वरूप हूं। इतनी बात सुनी तो ये तो तोते जैसी बात हो गई। तोते को कहा ना मेरा नाम मिट्ठू, तो सब बोले मिट्ठू। ऐसे कथा सुन सुन के कई सारे मिट्ठू ये बोलने लग जाते हैं, मेरा नाम आत्मा है, मेरा नाम आत्मा है, मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी हूँ। और थोड़ा सा इधर कुछ दर्द हुआ, डॉक्टर के गए, डॉक्टर को तुम्हारा तो बाईपास सर्जरी होएगा, नहीं तो तू मरेगा। हे भगवान बचाओ मुझको, आत्मा आत्मा सब भूल गया। उस समय मिट्ठू पाठ भूल गया। सत्संग सुनना अच्छा है, श्रवण सुना। श्रवण नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई छेद नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती है। इतने में किसी ने कहा, अरे तुम्हारा लड़का छत में पतंग उड़ा रहा था ना, वो नीचे गिर गया। हाय भगवान, क्या हो गया? भागो। हार्ट बीट तेज हो गई। अस्पताल पहुँचते पहुँचते अपने को ही हार्ट अटैक कर लिया। अरे यार भूल गया तू, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। मिट्ठू पाठ भूल जाता है। उठते बैठते नॉर्मल टाइम्स में कहेगा जी सब भगवान करते, सब भगवान करते। हमको काहे की चिंता? अपने दुकानों में, बिजनेस ऑफिस में लोगों ने गीता सार लिखा हुआ लगाया होता है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? कुछ साथ लाए नहीं, कुछ साथ लेके नहीं जाओगे, पीछे ही टंगा हुआ है। और वो पीछे टंगे टंगे में एक खबर आ गई कि माल कैंसिल हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो बैठा है चिंता। पीछे बोर्ड क्या लगा है? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? साथ क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? और कोई कहे ना भाई साहब जरा पीछे पढ़ो तो ना, आपने क्या लगाया? तो एक चमाट मारोगे उसके। तेरे गया होगा ना, फिर बात करियो, अभी तो मेरा गया है। मुझे कहता गीता सार पढ़ो। मिट्ठू पाठ अपने भूल जाते। तो श्रवण करना बहुत अच्छी बात है,
पर श्रवण का अगला स्टेप क्या है? निधिध्यासन। वो तुम्हारे अनुभव में भी आ जाना चाहिए। इट शुड बी योर एक्सपीरियंस, इट शुड नॉट बी सिंपल शैलो वर्ड्स स्पोकन बाय समबडी। अब वो मेरे शब्द हों, किसी और गुरु के शब्द हों, किसी और स्वामी जी के, किसी और महात्मा के शब्द हों, शब्द शब्द ही होता है। तृप्ति शब्द से नहीं, वस्तु से होती। आपको लगी हो प्यास और मैं कहूँ अच्छा लो, एक कागज के टुकड़े पर हम पानी लिख के तुम्हें दे दें, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? आपको लगी भूख, हम कागज पर लिखे ढोकला और तुम्हें कहे रख लो अब इसको मुंह में, हाथ में ना रखो, मुंह में रखो, तो वो कागज के टुकड़े पे लिखा ढोकला तुम्हारी भूख को दूर। अच्छा तुम मान लो अंधश्रद्धा में वो कागज ही खा जाओ, एक गुरुजी ने दिया, लोग बड़े पागल होते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अच्छा तुम वो कागज खा जाओ तो उससे भूख दूर हो जाएगी। तो जब भूख लगे तब शब्द नहीं, हमें उस शब्द का जो नामी है, वो शब्द जिसका है उसकी आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत होती है। ऐसे ही जब आपने कहा मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, तो ये क्या है? शब्द। अब इस शब्द की अनुभूति जिस अर्थ से होनी है, जब तक वो नहीं आई तुम उस तोते की तरह हो जो पाठ अच्छे अच्छे पढ़ता है, पर तोता बोलता है राम 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 राम, सामने आ गई बिल्ली तो टाँ टाँ निकल जाती, फिर उसकी, फिर वो टाँ टाँ करता है, फिर वो राम राम थोड़े बोलता है। तो मृत्यु में, रोग में, दुख में हमारी असलियत बाहर आ जाती है। इसलिए महाभारत में यह प्रार्थना कुंती ने करी थी कि प्रभु मेरे जीवन में दुख अवश्य रखना, मुझे दुख से मुक्त कभी मत करना, क्योंकि दुख ही मेरी परीक्षा लेता है कि मेरे अंदर कितना धैर्य है, कितना साहस है, कितना ईश्वर का विश्वास है। मैं उस समय अडोल रहता हूँ कि मैं उस समय घबरा जाता हूँ। तो दुख परीक्षा लेता है। तो ऐसी परीक्षा मेरी होती रहेगी, तभी तो अपनी सच्चाइयों से मैं परिचित रहूंगी। इसलिए मेरे जीवन को कभी दुख विहीन मत करना, मेरे जीवन में दुख रहने ही चाहिए। यह प्रार्थना श्री कृष्ण को कुंती ने करी थी। बड़ा साहस चाहिए ऐसी बोलने की बात, कोई साधारण व्यक्ति ऐसी बात कह भी नहीं सकता है। साधारण व्यक्ति तो कहते भगवान हमारे जीवन से मुश्किल समय को दूर कर दो। एक कुंती है जो कहती है मुश्किल समय को मेरे जीवन में रहने दो। इसीलिए कुंती को मैं महाभक्ता कहती हूँ, इसीलिए कुंती को मैं एक ज्ञानी स्त्री मानती हूँ। वो साधारण स्त्री नहीं थी। जो बात उसने कही है, ऐसी बात आज से पहले और पहले के भी पहले और बाद के बाद भी शायद ही किसी ने कही हो जो कुंती ने कही है। तो दुख में, रोग में, शोक में, कष्ट में अगर आप भयभीत तो हो जाते हो तो जानिए अभी सिर्फ मिट्ठू बन के सुना है, पाठ दोहराया है, उस पाठ को अपने अनुभव में हम नहीं लेकर के आए। पर यह बात तो 100% सत्य है। शरीर एक बाहर का आवरण है, एक बाहर का पर्दा है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ना मम देहे ना अहम देहे, न मैं देह हूँ न देह मेरी है। और अंदर बाहर हमेशा सर्वदा सर्व स्थान में मैं हमेशा परमात्मा से ही घिरा हुआ हूँ, परमात्मा ही मेरे भीतर बाहर है। तो किस बात का भय? फिर शरीर मेरा हो या किसी और का, वो मरनहारा है, परमात्मा अविनाशी है, मैं आत्मस्वरूप हूँ। ये मेरे निश्चय में बात आ गई तो बोलो फिर कैसा दुख, फिर कैसा भय, फिर कैसी चिंता, फिर कैसा शोक। हाँ, तत्र का शोकः का मोहा एकत्व अनुपश्यतः। जिसने उस एकता को, आत्मस्वरूप को पश्यतः देख लिया, उसको फिर कभी मोह नहीं होता, उसे फिर कभी शोक नहीं होता। और अगर मोह और शोक हो रहा है तो इसका अर्थ क्या? अभी अपने स्वरूप को उसने जाना नहीं है, देखा नहीं है, निश्चय नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पर जीवन नाम सीखने का है, जीवन नाम जानने का है, और जानने के इस क्रम को हम लोग अभी भी कर रहे हैं।
मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, सुनते हुए समझ रहे हो, और कोई बात समझ ना आई हुई हो या कोई प्रसंग में आपको संशय हो, प्रश्न हो, तो कल की जो बैठक रहेगी सुबह की, इसको मैं प्रश्नोत्तरी में बदलना चाहूँगी। आप अपना प्रश्न चाहे सो लिख करके दे दीजिए, और संभव हो सके तो थोड़ा आगे आगे ही बैठे, ताकि जब मैं प्रश्न किसने पूछा पूछूं तो तुम अपना मुखड़ा हमको दर्शन भी करा देना ना, हम देख भी लेंगे कि किस प्यारे ने या किस प्यारी ने यह प्रश्न पूछा है। तो आप इस विषय को कल हम और आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम भय मुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार भय मुक्त हो सकते हैं। तोता बन के सिर्फ पाठ रटंत करने से तो भय दूर होता नहीं, यह आपका अनुभव है। अब इस तोता रटंत से, ज्ञान की तोता रटंत से बाहर निकलकर कैसे हम अनुभव से अपने आप को सक्षम, अभय और निर्भय बना सकते हैं, ताकि यह मानव जीवन को हम अति सुंदरता और परिपूर्णता के साथ जी सकें। ऐसा विचार हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, कल भी इसी क्रम को, इसी विषय को हम आगे ले जाएंगे। राजकोट में आओ, अहमदाबाद में आओ, मैंने गुजरात कहीं भी मैं आ जाऊं, एक विशेषता जो इस प्रदेश के सत्संगियों की है, इतना सुव्यवस्थित, इतना शांत और इतना मौन बैठते हैं कि ऐसा दृश्य मुझे सब जगह देखने को नहीं मिलता। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत धन्यवादी और आप सबको बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने अपने आप को इतने सुंदर श्रोता में बना के रखा है। ये तो बड़ी हृदय को अत्यंत प्रसन्नता होती है जब ऐसे उत्कृष्ट, ऐसे प्रौढ़ श्रोता जब सामने होते हैं, तो हमें भी बात कहना बहुत अच्छा लगता है। और कल के समय तक आपसे विदा लेते हैं। अंत में यह प्रार्थना के साथ समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।